तो फाइनली बॉलीवुड की सेकंड बेस्ट कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर आ गया है। तो पहली कौन सी थी? बागी 4 भाई। ये घुटना ही मुंह पे मारूंगा ना, जोकर की स्माइल जैसा फटा रहेगा। क्यों, क्या हो गया? वो हॉरर फिल्म थी। हो तो ट्रेलर का नाम है जॉली LLB 3 का मतलब अक्षय कुमार, अरशद वारसी देखने को मिलेंगे। तो पहले देख लेते फिर बात करते हैं। मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। सौंपना चाहता था अपने बेटे को। मारी जमीन मारी मर्जी। जॉली जी नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ आगे। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा हूँ, अपना काम पड़ा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा लिया। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। बहुत ज्यादा दे दिया। एक भुट्टा पर आइए, आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है। 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। श्रीवास्तव जी, एक बार खैतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। मुझे उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे 2 साल। तो थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? जी अरे भाई। मिश्रा जी ओ भाई, रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, रेत भी धस जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए। तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। अच्छा सीरियसनेस दिखाया ट्रेलर में। पिटीशन में ना कोई दम नहीं, ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मैटर है ये जाहिल, कत्था चूना लगा के पानी बेचना है। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। The court is adjourned. इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है? चला ये सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। समझ गया, सब समझ गया। बोलो क्या बात है? सर अर्जेंट है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया सर। क्या खाया था कल रात को? राजमा खाया था क्या? नहीं सर, छोले। आज तो इफेक्ट तो एक ही है ना। हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी टकारी ज्यादा आती है सर। तेरी माँ की। फिर शाहरुख भाई, सॉरी, मजेदार ट्रेलर था भाई, मजेदार था भाई जिस हिसाब से इसका टीजर आया था ऐसा कॉमेडी था उसमें पूरा, इसमें तो भाई पूरा इमोशनल डेप्थ वगैरह सारा चीज डाला है। हाँ, अब बहुत सारे चीजें हैं भाई ट्रेलर के अंदर, अपने को कहानी को एक्सप्लेन करने का मौका पूरा देता है। जैसे कि जो किसान वगैरह है उनकी जो जमीन है, जो स्टार्टिंग में बुढ़ाऊ डायलॉग मारता है कि मेरे पूर्वज से जो मुझे जमीन मिली है वो मेरे बेटे को देना चाहता हूँ, तो वो बोलता है मैं रखूँ या बेचूँ। तो शायद उसने उस चीज को बेच दिया होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से कुछ पैसा आने वाला था कंपेशन के नाम पे, लेकिन उसे आया ही नहीं, जिसके बाद वो डायरेक्ट जाके केस कर देता है। और केस करने के बाद पता चलता है कि सबकी जमीन गवर्नमेंट ने शायद बिल्डिंग बनाने या किसी चीज के लिए ले ली, लेकिन पैसा किसी को भी नहीं दिया। तो सब अपने पैसे के हक के लिए जाते केस कर देते। फिर उसके बाद जब केस सीरियस हो जाता है तो गजराज राव की एंट्री होती है, जहां पर वो बोलता है कि भाई इन सबका जो पैसा मैं तो घंटा नहीं देने वाला हूं। तो अक्षय कुमार जो तू केस लड़ रहा था ना, तो एक काम कर, तू मेरे साइड से लड़। कहां 10-12 हजार तुझे मिलने वाले थे, मैं तुझे सीधा 50,000 देता हूं। तो फिर जाके हर्षद वारसी वो लोग का केस लड़ते हैं और फाइनल में यही देखने को मिलता है कि हर्षद वारसी सही के साइड में और अक्षय कुमार गलत साइड में, लेकिन एंडिंग में क्लाइमैक्स जैसा घूमेगा कि दोनों जन एक साथ आ जाएंगे। तो भाई सच में ट्विस्ट होने वाला है, कॉमेडी के साथ इमोशनल चीजें एकदम
फ्लैट नहीं होगा, एकदम स्ट्रांग चलेगा, तो बहुत मजा आएगा। अब देखो भाई, दोनों ही एक्टर कॉमेडी की किंग और एक्टिंग के बादशाह है, तो देखते डायरेक्टर ने कैसा यूज किया उनको फिल्म में। अगर ऐसे ही रहेगा तो भाई बहुत मजा आएगा। फाइनली बंदे ने डायलॉग बोल दिया। अब देखो यार, दोनों ही एक्टर की जितनी लास्ट फिल्में थी सारी फ्लॉप हो गई और प्रोड्यूसर्स ने पैसे ही नहीं दिया, तो शायद इसलिए जॉली LLB 3 कर रहे, ताकि गोट वीट का थोड़ा समझ ले और अपने पैसे खुद निकल ले, वकील के भी पैसे बच जाएंगे। हो सकता है भाई, क्योंकि जैसी फिल्में थी हाउसफुल भाई, प्रोड्यूसर ने पैसे ही नहीं दिया। ट्रेलर के अंदर एक और सीन है जहां हुमा कुरैशी बोलते हैं कि मैं विस्की पीऊंगी, तुम क्या करोगे, तो वो बोलता है तुम जाके विस्की पियो, मैं रोटी बना लेता हूं। अब उसी सीन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि अक्षय कुमार बोलते हैं चल तेरी माँ की रोटी बना, विस्की ला मेरे लिए, तो फेमिनिस्ट की गांड जल जाती। इसके लिए वो सीन को डायरेक्टर ने बहुत सोच के बनाया है कि नहीं नहीं भाई, अगर वकील ही खुद का तलाक कराता रहेगा तो कितना बुरा लगेगा, तो ऐसे ही सीन डाल देते। ओवरऑल ट्रेलर की बात करो तो सीरियस वे में ट्रेलर को स्टार्ट करते, फिर फनी एलिमेंट्स आते हैं, फिर सीरियस होता है, फिर फनी एलिमेंट, फिर सीरियस और ट्रेलर खत्म। सेम फिल्म के अंदर भी ऐसा होगा, जो गांव के किसान का मुद्दा है वो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाएंगे, फिर दोनों कैरेक्टर हर्षद वारसी अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन को एक फनी वे में स्टार्ट करेंगे, फिर वापस इमोशन करके फिर इंटरवल में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा और सीधा क्लाइमैक्स में ही मजा आने वाला है। भाई ऐसा तो ट्रेलर देख के अपने को लगता है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि फिल्म सच में अच्छा होगा ही। बट प्रॉब्लम क्या है कि नहीं भाई, कर ले, तू मूवी रिव्यू कर ले। सॉरी बट आप भी के टाइम पे प्रॉब्लम ये है ना कि पब्लिक थिएटर तक जा ही नहीं रहे, सब OTT पे देख ले रहे, HD4 पे देख ले रहे, तो बहुत मुश्किल हो गया कोई भी फिल्म को थिएटर में सर्वाइव करना। तो होप करते हैं कि ये फिल्म सर्वाइव कर जाएगा तो मजा आएगा, क्योंकि फिल्म सच में अच्छा होगा। इतना सच तो नहीं बोलना था। बट हर्षद वारसी और अक्षय कुमार की जुगलबंदी देखने में मजा आने वाला। अगर आप भी यही उम्मीद से थिएटर जाने वाले तो सब्सक्राइब करके वेट करो, भाई ने बोला तो करने का, क्योंकि मूवी रिव्यू इसी चैनल पे आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।